ये वक्फ बिल, ये वक्फ बर्बाद बिल है, वक्फ के कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है और बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आदिवासी आबादी है, उसकी जमीन को कोई यूं ही कोई वक्त में दान नहीं कर सकता है। ये सिविल साइड के एरिया में माना जाता है। बंद कॉर्प के माध्यम से जमींदार बने हुए थे, उनकी जमींदारी प्रथा खत्म होगी। एक जमींदारी प्रथा 1956 में खत्म हुई थी, एक जमींदारी प्रथा आज खत्म होगी। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन। बिल के विरोध में इंडिया गठबंधन। देश तोड़ दोगे आप लोग। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में चर्चा जोरदार है। झारखंड में सियासी उबाल है। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री समेत बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया है। यही नहीं, केंद्र पर मुद्दों से भटकाने के लिए बिल लाने का आरोप भी लगाया है। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेएमएम और आरजेडी भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। आरजेडी ने इसे असंवैधानिकता करार दे दिया है। राजहित में, देश हित में कौन सर्वोपरि है, राज्य की जनता, देश की जनता क्या चाहती है, उस पर प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि अपना प्लानिंग और विजन को धरातल पे जबरदस्ती हाँ बोलवाना कि हमने जो कहा वो सही है, ये गलत तरीका। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इधर लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। वहीं बीजेपी ने इसे मुस्लिमों के हक में बताया। तो ये देश का एकमात्र ऐसा कानून था जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परिधि से भी बाहर था। और वक्फ बोर्ड जो अभी तक उत्तर प्रदेश का एक डेटा आया था कि 87% जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के अधीन में वो जो है सरकारी ज़मीनें हैं। तो आप सोच सकते हैं वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों का, आम आदमी की ज़मीनों का अतिक्रमण करके रखा था, उसका कमर्शियल यूज़ भी हो रहा था। तो मुझे लगता है एक बहुत पुरानी गलती थी कांग्रेस के सरकार की, जिसे अब सही करने का समय आ गया है। हम मुसलमान भाइयों को ये कांग्रेस पार्टी और इनके जो भी सहयोगी दल है हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं एक वोट बैंक की राजनीति के तहत। और इनका यही कहना है और इनकी यही चाहत है कि हम मुसलमान भाई पढ़े लिखे ना और इनकी वोट बैंक की राजनीति के एक कहा जाए तो एक सिक्का बन करके रह जाए, एक प्यादा बन करके, एक कठपुतली बन करके रह जाए। इसलिए आज भी वक्फ बोर्ड से संबंधित हमें गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बिल को दोनों सदनों से पास कराने में सरकार को कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।